श्री तुलसीदास जी कहते हैं गणेश जी का वाहन है चूहा। चूहा। सीता माता ने प्रार्थना की गणेश जी से, गणनायक वर दायक देवा, गणनायक वर दायक देवा, आजू लगे कीने तुव सेवा, आजू लगे कीने तुव सेवा, बार बार विनती सुन मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी, करहु चाप गुरुता, चाप गुरुता, चाप गुरुता। सीता मैया ने गणेश जी से प्रार्थना की, हे गणेश जी महाराज, आज के दिन के लिए ही मैंने आपकी सेवा की है, मेरी प्रार्थना बार बार सुन लो। गणेश जी बोले मैं क्या करूं? सीता मैया बोली इस धनुष का वजन कम कर दो, करो चाप गुरुता अति थोड़ी। गणेश जी मुस्कुराए। श्री गणेश जी ने कहा इस काम के लिए हम ही मिले हैं आपको, ये धनुष का वजन कम कर सकें हम, आपको भरोसा है? सीता मैया बोली पूरा भरोसा है। गणेश जी बोले हमारा वजन खुद कम नहीं है तो दूसरे का वजन हम कैसे कम कर दें? गणेश जी बोले हमारा वजन कौन सा कम है, स्थूल काय है श्री गणेश जी, तुंदिल है श्री गणेश जी। सीता मैया बोली लेकिन वजन कम करने की कला में आप कुशल हैं। गणेश जी बोले कैसे? बोले जितने स्थूल काय तुंदिल दिखाई दे रहे हैं, अगर उसी हिसाब से आपका वजन होता तो बेचारे चूहे की क्या हालत होती जो आपका वाहन है। और देखो संस्कृति का संदेश समझना चाहिए, कितना सार्थक संदेश है कि गणेश जी को हम लोग प्रथम पूज्य मानते हैं। श्री गणेश जी हमारे यहाँ प्रथम पूज्य हैं। गणेश जी यहाँ हमारे यहाँ सबसे बड़े हैं। दंडो दंडो। गणेश जी हमारे यहाँ सबसे बड़े हैं। अब बड़े ध्यान से सुना, और गणेश जी सबसे बड़े हैं और गणेश जी का वाहन सबसे छोटा है। तो ये संदेश क्या है? संदेश यह है कि हमारी संस्कृति ने उसे प्रथम पूज्य माना, हमारी संस्कृति ने उसे बड़ा माना कि छोटे से छोटा आदमी भी जिसका वजन उठा ले वही बड़ा है, छोटे से छोटा साधन भी जिसका वजन उठा ले वही बड़ा है। और ऐसे बड़े होना किस काम का कि बड़े बड़े वजन न उठा पाए, वो बहुत बड़े हैं भाई, वो बहुत बड़े हैं, उनको तो बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। अरे ऐसे किस काम के बड़े के लोग आह करते रह जाएं कि बहुत बड़े हैं, और सचमुच जो ऐसे बड़े बनते हैं उनके सामने लोग वाह करते हैं और पीछे आह करते हैं। हमारी संस्कृति ने उसे बड़ा माना कि छोटे से छोटा जिसका वजन उठा ले वही बड़ा है, क्योंकि गणेश जी बड़े हैं और बड़े के साथ बड़प्पन है। अच्छा एक बात है, चूहा वाहन है। अच्छा चूहे का काम क्या है? चूहे का काम है काटना, कुछ ना कुछ करते रहता है, काटते रहता है, कुतरता रहता है। तो ये चूहा क्या है? ये चूहा है तर्क। चूहे का काम भी काटना है और तर्क का काम भी काटना है। लेकिन एक बात है, चूहा जब काटता है तो बने बनाए को बिगाड़ देता है। किसी का कुर्ता काट देगा, किसी का बनियान काट देगा, चद्दर काट देगा, कहते चूहे ने कुतर दिया। बना तो पाता नहीं है, ये बने बनाए को काटता है। तो ये जितने
कुतर्क करने वाले तार्किक हैं, ये किसी का जीवन बना तो नहीं पाते हैं, बने बनाए को बिगाड़ देते हैं तर्क दे देकर, वो उस बेचारे को कहीं का नहीं रहने देते। एक बार एक आदमी शंकर जी के मंदिर में जा रहा पूजा करने, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय दिया लेकर जा रहा शंकर जी की पूजा करेंगे। रास्ते में एक तार्किक मिल गया। कहाँ जा रहे? बोले शंकर जी की पूजा करने, गणेश जी की पूजा करने मंदिर में। तार्किक बोला क्या फायदा है इससे, और क्यों जाते हो? वहां क्या सचमुच बैठे हैं गणेश जी शंकर जी? ये मूर्ति तो तुमने बनाई है। वो आदमी बोला कि ये बहस छोड़ो, हमें पूजा करने दो, हमें मजा आता है, अच्छा लगता है, पूजा करते हैं। अरे बोले मजा आने से क्या मतलब, सत्य को पहचानो। उस आदमी सोचा कहां से कहां ये आदमी मिल गया। और जब वो बोला जब तुम बताओ क्या करें, बोले सत्य का चिंतन करो। ये तुम्हारा जो दिया जल रहा है इसमें जो जलती हुई लौ दिखाई दे रही है, यह बताओ इस दिए में ज्योति कहां से आई, इसका विचार करो कि ज्योति कहां से आई और ज्योति का स्वरूप क्या है, उस निराकार का स्वरूप क्या है, इस ज्योति का स्वरूप और कहां से आई। उस आदमी ने सोचा कि इससे तो बहस करना है मुश्किल, तार्किक आदमी। हम कहेंगे कि ज्योति माचिस की तीली से आई, तो पूछेगा माचिस की तीली में कहां से आई। अच्छा बोलो कोई भी जगह बता दो, इतना ही तो कहना कि वहां कहां से आई। तो उसने कहा इस बहस का तो अंत है नहीं। वो आदमी भी बड़ा चतुर था, उसने फूंक मार कर दिया ही बुझा दिया। तो वो तार्किक बोला कि तुमने दिया क्यों बुझा दिया? उसने कहा कि तुम क्या पूछ रहे थे? हम पूछ रहे थे कि ज्योति कहां से आई, और दिया जिसने बुझा दिया था फूंक मार के, वह तार्किक से ही बोला कि अब तुम ही बता दो इस दिए की ज्योति कहां चली गई, कहां गई। बोले क्या मतलब, बताया नहीं जा सकता कहां गई? बोले तो काहे को परेशान होते हैं, जहां गई है वहीं से आई थी, जहां गई है वहीं से आई थी। जब गई तुम नहीं बता सकते तो आई हम नहीं बता सकते, काहे को परेशान होते हैं। इसीलिए महाभारत में बड़ा सुंदर संकेत है, तर्को प्रतिष्ठा श्रुतियो विभिन्न न एको ऋषिर यस्य मतः प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गतः स पंथा। तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है, किसी भी पक्ष में लग सकता है, और तार्किकों के हाथ में कुछ लगता भी नहीं है। एक बार एक आदमी बहुत तर्क विद्या पढ़कर आया और घर आया, मां से बोला मैंने ऐसी विद्या पढ़ी है कि असंभव को संभव सिद्ध कर। मां बोली ऐसी कौन सी विद्या है जो असंभव को संभव सिद्ध कर दे? बेटा बोला नमूना दिखाऊं? मां बोली पहले जलपान कर ले, 2 लड्डू प्लेट में रखे हैं, खा ले। बेटा बोला लड्डू बाद में खाऊंगा। पहली बात तो यह है चमत्कार देख। क्या? मां बोली क्या चमत्कार दिखाएगा? बेटा बोला लड्डू कितने हैं? मां बोली 2, बेटा बोला 3। बोले जो 3 है ही नहीं तो सिद्ध कैसे करेगा? बोले यही तो विद्या है। तो पिता भी पास आके बैठ गया कि ऐसी पढ़ाई तो हमने भी नहीं पढ़ी जो 2 को 3 बता दे। पिता ने भी पूछा कि लड्डू 3 कैसे हैं? 2 हैं। मां बोली 2 हैं, बेटा कहे कि 3 है। मां बोली कैसे माने? बेटा बोला गिनो। अब आप जरा हिसाब लगाना तर्क का। अब लड्डू तो 2 ही रखे थे, मां बोली 1, बेटा बोला ठीक। अब दूसरे लड्डू पर उंगली रखी मां ने, मां बोली 2, बेटा बोला 2 और 1 3। जहां 2 और 1 इकट्ठे हो 3 तो होंगे। अब बोलो क्या जवाब है इसका? इधर से पढ़े तो 1 तो 2, अब दूसरे लड्डू को तो 2 बोलना ही पड़ेगा। अब वो कहे गणित का सिद्धांत है 2 और 1 जहां इकट्ठे हो जाओ 3। अब मां कैसे खंडन कर दे? मां बेचारी जवाब न दे पाए। वो बड़ा खुश हुआ कि मैंने ऐसा तर्क दिया कि जवाब नहीं दे सके। लेकिन पिता भी कम नहीं था, उसी का पिता था। उसने कहा कि वाह बेटा हम खुश हुए कि लड्डू 3 है, मान गए हम। अब एक काम करो। क्या? बोले 1 लड्डू मैं खा लूंगा, दूसरा तुम्हारी मां खा लेगी, तीसरा तुम खा लेना। बोलो हाथ लगा कुछ? तो ये तर्क कहीं का नहीं रखता आदमी को। इसीलिए मानस में कहा कहवाने सिद्ध कि बिनु विश्वासा
सिद्धि, कोई सिद्धि बिना विश्वास के नहीं मिलती। और यही चूहे का रूप भी तर्क का रूप है, तो तर्क भी कहीं पहुंचाता नहीं है, लेकिन गणेश जी को तो पहुंचाता है। कब? बोले ये तर्क भी कहीं पहुंचा देता है, लेकिन चूहे पर गणेश जी बैठे हों तो चूहा भी कहीं पहुंचा देता है। इसका अर्थ है कि गणेश जी विवेक के रूप हैं, समझदारी के रूप हैं। हाथी का सिर उनको लगाया गया है, तो वो विवेक के, ज्ञान के, समझदारी के रूप हैं। तर्क भी पहुंचा देगा लक्ष्य तक, लेकिन उस तर्क पर विवेक का प्रभाव रहना चाहिए, विवेक उस पर आसीन रहना चाहिए, और विवेक का संबंध श्रद्धा और विश्वास से होना चाहिए। तो तर्क भी कहीं पहुंचा देता है, और बिना विवेक के तर्क भी कहीं नहीं पहुंचाएगा। इसलिए गणेश जी के साथ चूहे को देखते हैं हम लोग यह देखते हैं कि कुतर्क, तर्क पर विवेक का आसन है। तो विवेकी व्यक्ति तर्क का आश्रय लेकर कहीं से कहीं पहुंच जाता है, लेकिन गणेश जी विश्वासी है। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में, यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति। मिल गया यही अवलंब नाम शबरी को जंगल में, मिल गया यही अवलंब नाम। लाखों का बेड़ा पार किया, पहुंचाया प्रभु के धाम, लाखों का बेड़ा। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम राम। देखो, जहां तर्क पर विवेक का आसन होगा, वहां विश्वास की प्रधानता होगी, श्रद्धा की प्रधानता।